डियर स्टूडेंट, मंजीत सिंह क्लास 9th में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 18.2 को सॉल्व करेंगे। पहले 5 क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं। अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 5.6। तो एक स्फीयर दिया हुआ है आपको जिसका रेडियस है 5.6। क्लियर? तो आपको इसका एरिया निकालना है। तो ये एक स्फीयर है, ध्यान रखना। स्फीयर, इसको थोड़ा इंडिकेट कर देता हूँ इस तरह। तो ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस 5.6 है और हमें सरफेस एरिया निकालने को कहा गया है। तो सॉल्यूशन हम इस तरह से करेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे रेडियस ऑफ स्फीयर। रेडियस ऑफ स्फीयर आप नोट कर लीजिए, जो कि हमें दिया है 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ स्फीयर आप नोट कर लीजिए। अब निकालना है आपको सरफेस एरिया। इसमें एक ही सरफेस होता है, इसलिए हम लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4πr² होता है। वैल्यूज पुट कर देते हैं। 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 पुट करना है। r 5.6 दिया हुआ है, तो 5.6 इंटू 5.6 और यूनिट आपको लिख देना है सेंटीमीटर स्क्वायर। कट कर लेते हैं। 7 से 0.8 पर 5.6 कट हो जाएगा। इन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 88। ठीक है, इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 6 48 कैरी 4, 8 5 40 और 44। 2 प्लेस छोड़कर पॉइंट लग जाएगा, यानी 4.48। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई और कर लीजिए, तो 448 को 88 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 4 जा 32 प्लस 6 38 कैरी 3, 8 4 जा 32 और 3 35 हो जाएगा। सेम नंबर से दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेम हम नंबर को लिख देते हैं नीचे, तो 4853। दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 4 8 + 4 12 कैरी 1, 5 + 8 13 और 1 14 कैरी 1 और यहाँ हो जाएगा 9, 5 + 3 8 और 1 9 और ये हो गया 3। यहाँ 2 प्लेस छोड़कर पॉइंट लगा देना है आपको। लास्ट से 2 प्लेस छोड़कर पॉइंट लगा देना है, तो आंसर हो जाएगा 394.24 सेंटीमीटर। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरह से सॉल्व करना है। क्लियर है? तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं, डायरेक्ट और बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको मैंने सॉल्व करा दिया। अब अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सरफेस एरिया दिया हुआ है और वॉल्यूम फाइंड आउट करने को कहा गया है, यानी सरफेस एरिया दिया है स्फीयर का और वॉल्यूम निकालना है। तो हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमें दिया हुआ है 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। तो ऐसे केस में फॉर्मूला इस तरह नीचे लगा दीजिए, जो कि इक्वल हो गया 5544 के। क्लियर? अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 इंटू 22/7 इंटू r² इक्वल हो जाएगा 5544। यूनिट अभी मैं लगा नहीं रहा, लास्ट में लगा दूंगा। तो r² इक्वल हो गया 5544 इंटू 7 तो मल्टीप्लाई में आ गया, और 4 और 22 ये नीचे आ जाएंगे, 4 इंटू 22। ठीक है, चलिए मैं 11 से कट कर लेता हूँ पहले इन दोनों को। ठीक है, तो 11 से 2 पर और 11 से 11 5 से 55 0 11 4 से 44। ध्यान रखना इन दोनों में बीच में डिवाइड नहीं गया तो 0 लगा दिया। अब
2 से कट कर देते हैं। 2 से कट करोगे तो 2 5 2 252 आ जाएगा। ठीक है, 4 से कट कर देते हैं। 4 6 जा 24, 4 3 जा 12। तो हमारे पास 7 और 63 बचता है। तो आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 63 और 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 7 3 जा 21, कैरी 2, 7 6 जा 42 और 2 44। क्लियर। तो इस तरह से आर की वैल्यू स्क्वायर रूट निकाल के निकल आएगी, यानी 444 का स्क्वायर रूट होता है 21। तो इस तरह आर की वैल्यू 21 हो जाएगी। स्क्वायर रूट आप इस तरह से निकाल सकते हैं, या तो फैक्टराइजेशन करके निकाल लीजिए या सिंपली इस तरह से निकाल लीजिए पेयर बनाकर। तो जैसे 2 2 जा 4 होता है, 4 लिख दिया, इस 2 को इसमें भी ऐड कर देते हैं। 2 + 2 4 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट पेयर को उतारोगे 41 हो गया। तो यहाँ 1 रखने पर 41 हो जाता है, तो 1 पर गया, 41 जब 41 यानी 21 पर पूरा चला गया, इसलिए रेडियस 21 आ जाएगी। क्लियर। इसके बाद हम देखें इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने को कहा है ना, तो वॉल्यूम निकालेंगे हम। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, स्पेयर के वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो है 4/3 पाई आर क्यूब। इस फॉर्मूले से आपको वॉल्यूम निकाल देना है। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 21 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। अब यहां ध्यान से देखना, 4 पाई आर स्क्वायर 5544 था, तो 4 पाई आर स्क्वायर ये हमारे पास मिल गया 5544। तो 3 से मैं इसको काट देता हूं 7 पर। ठीक है। तो देखो 4 पाई आर स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट यहां से लिख देता हूं, इनका तो मल्टीप्लाई 5544 होगा, बाकी आप मल्टीप्लाई कर लेना अपने हिसाब से, और इंटू 7। क्लियर। तो 7 4 जा 28, कैरी 2, 7 4 जा 28 + 2 30, कैरी 3, 7 5 जा 35 + 3 38, कैरी 3, 7 5 जा 35 + 3 38, 38,808 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ क्यूब आएगा, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। यहाँ आपको कहा गया है कि डायमीटर्स अर्थ और मून का डायमीटर का रेशो 100:27 दिया है। ठीक है, डायमीटर्स का रेशो पूछा गया है कि अर्थ का जो सरफेस एरिया है वो मून से कितने टाइम्स ज़्यादा होगा। ठीक है, इसको सिग्निफिकेंट करेक्ट आंसर मतलब एक सिंपल से रेशो में आंसर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट रेडियस ऑफ अर्थ हम मान के चलते हैं R1। ठीक है, और रेडियस ऑफ मून को हम मान लेते हैं R2। रेडियस ऑफ मून R2, इस तरह से आपको ले लेना है। अब यहां लिखा है कि द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ एंड मून, तो डायमीटर ऑफ अर्थ अपॉन डायमीटर ऑफ मून, रेशियो को मून वो अपॉन में लिख लेते हैं, डायमीटर ऑफ मून, इस तरह से आप अपॉन में लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा 100/27। क्लियर। और डायमीटर का तो फॉर्मूला होता है 2r, तो 2r1/2r2 इक्वल हो गया 100/27। क्लियर। 2 से 2 कट कर दो, तो हमारे पास R1 और R2 का जो रेशो आया
वो 100/27 ही रहेगा। ठीक है, ये सिर्फ दिखाना था, पर हमें पता है कि मून वो डायमीटर्स का रेशो रेडियस का रेशो सेम रहता है, लेकिन यहाँ हम शो कर देते हैं। अब अर्थ के सरफेस से मून के सरफेस को कंपेयर करना है। तो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ अपॉन सरफेस एरिया ऑफ मून आपको लगा देना है। क्लियर? यहाँ अर्थ का सरफेस एरिया होगा 4πr1² और मून का सरफेस एरिया 4πr2², क्योंकि हमने रेडियस r1 अर्थ के लिए यूज की है और रेडियस r2 मून के लिए यूज किया। 4π से 4π कट कर दो, कट कर दिया। तो यहां हम सॉल्व करते हैं, तो अर्थ के सरफेस को हम SE लिख लेते हैं और मून के सरफेस को हम SM लिख लेते हैं। ठीक है, तो यह कट करके r1/r2 का होल स्क्वायर आया, तो हम लिखेंगे 100/27 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 और 27 का स्क्वायर हो जाएगा 729। ठीक है, SE/SM। तो अर्थ का सरफेस एरिया कितना हो गया ये आपको बताना है। तो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इक्वल हो जाएगा, अब इसको डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करने पर कितना आएगा लगभग वो हम देख लेते हैं। ठीक है ना, तो डिवाइड करने पर लगभग ये जाएगा, जो इसको डिवाइड करोगे 13.717 के अप्रॉक्स, यानी हम इसे अप्रॉक्स 14 लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे अप्रॉक्स 14। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इक्वल हो जाएगा 14 टाइम्स सरफेस एरिया ऑफ मून, सरफेस एरिया ऑफ मून। बस यही आपको सॉल्व करना था, यानी ये बताना था कि अर्थ का सरफेस मून के सरफेस का कितना टाइम्स है। तो आंसर हो गया लगभग 14 टाइम्स है। क्लियर है? यहाँ एक बात ध्यान रखना, 10,000/729 को पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो लगभग ये 14 के राउंड में जाएगा। ठीक है, करेक्ट टू मीन्स हमें राउंड फिगर में ही लिखना है आंसर, तो 14 टाइम्स इसका आंसर हो जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहा गया है कि एक होलो स्फीयर है जिसके इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर दिए हुए हैं, यानी हम मान के चले कि एक स्फीयर है, इस तरह से होलो स्फीयर है। तो ये मैं इस तरह से स्फीयर बना लिया, और होलो स्फीयर है तो एक दो स्फीयर होंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये स्फीयर है, होलो स्फीयर। तो हमें बीच वाला जो मटेरियल है ना उसका वॉल्यूम निकालना है। इसको मेल्ट करके एक कॉनिकल शेप दिया गया है। ठीक है, कॉनिकल शेप दिया गया है। कौन की हाइट दे रखी, नहीं डायमीटर दे रखा है, हाइट बतानी है। ठीक है, तो हम यहाँ देखें स्फीयर में, तो डायमीटर दे रखे है, तो रेडियस नोट कर लेते हैं। तो आउटर रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, आउटर रेडियस ऑफ स्फीयर हम नोट करेंगे होलो स्फीयर का 18/2 दैट इज 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लिखेंगे हम इनर रेडियस। तो इनर रेडियस हो जाएगा इसका 14/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको कोन पर आ जाना है। डायमीटर ऑफ कोन दिया हुआ है, तो रेडियस ऑफ कोन हो जाएगी रेडियस ऑफ कोन दैट इज इक्वल टू 8/2 यानी 4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन आपको फाइंड करना है, तो हाइट ऑफ कोन हम नोट कर लेते हैं यहाँ h। क्लियर? यहाँ आउटर रेडियस को r1,
इनर रेडियस को R2 और रेडियस ऑफ कोन को R से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ मेल्ट करके जब कन्वर्ट करोगे कोन में स्फीयर को तो दोनों के वॉल्यूम सेम रहने वाले हैं। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, दोनों के वॉल्यूम सेम रहेंगे। तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और स्फीयर का वॉल्यूम होगा 4/3, या 4/3 स्फीयर है ना, 4/3 पाई ब्रैकेट होलो स्फीयर है, इसलिए इसका फॉर्मूला हम ये वाला लगाएंगे, R1 का क्यूब माइनस R2 क्यूब, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पाई से तो पाई को हटा दीजिए, 3 से 3 को भी हटा दीजिए, तो आर स्क्वायर एच बचा। आर की वैल्यू यहाँ है हमारे पास 4 इंटू 4 इंटू एच इक्वल हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा 4 और ब्रैकेट में R1 के प्लेस पर 9 रखोगे, 9 का क्यूब माइनस R2 के प्लेस पर 7, तो 7 का क्यूब। ठीक है, यानी 4 मल्टीप्लाई एच इक्वल हो जाएगा 4 इंटू 9 का क्यूब होता है 729 और 7 का क्यूब हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7 343। ठीक है, यहाँ h इक्वल हो जाएगा 4 इंटू, इनको माइनस कर देते हैं, 9 में से 3 माइनस देगा 6 बचा, यहाँ 2 में से 4 नहीं जाएगा, 12 में से 4 माइनस करोगे 8, यहाँ 6 हो जाएगा, 6 में से 3 माइनस करोगे 386 अपॉन में 44 आ जाएगा, वो 4 इंटू 4 आ जाएगा। इस 4 से इस 4 को काट लो। ठीक है, और यहाँ डिवाइड कर दो, तो h इक्वल हो जाएगा 4 9 जा 36, 2 बचा, 4 6 जा 24। ठीक है, बचा 2 और 4 5 से 20, यानी 96.5 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगी। तो देयरफॉर हाइट ऑफ कोन आप नोट कर लीजिए, हाइट ऑफ कोन इक्वल 96.5 सेंटीमीटर, जो कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। क्लियर हो गया? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कर लेते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 5 में आपको वॉल्यूम्स का, दो स्पेयर के वॉल्यूम का रेशो दिया गया है और हमें एक स्पेयर का सरफेस एरिया दिया है, दूसरे स्पेयर का सरफेस एरिया फाइंड करने को कहा गया है। ठीक है, तो रेशो ऑफ वॉल्यूम्स, रेशो आपको दिया हुआ है, तो रेशो ऑफ वॉल्यूम्स, ठीक है, ऑफ 2 स्पेयर्स, ये हमें दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 1728:2197। ठीक है, हम पहले स्पेयर के वॉल्यूम को मान लेते हैं 4/3 पाई R1 क्यूब और दूसरे स्पेयर के वॉल्यूम को ले लेते हैं हम 4/3 पाई R2 क्यूब। ठीक है ना, इक्वल 1728/2197। यहाँ 4/3 पाई से 4/3 पाई कट कर दीजिए, यहाँ लिख लेते हैं R1/R2 होल क्यूब। ठीक है, जो 1721 है ये 12 का क्यूब है, 2197 है ये 13 का क्यूब है, तो ये हो जाएगा 12/13 होल क्यूब। 3 से 3 कट कर दो, क्यूब से क्यूब हटा दो। तो इस तरह से रेडियस का जो रेशो आया हमारे पास वो आएगा 12/13। क्लियर? तो रेडियस का रेशो आ गया। अब हमें निकालना है सरफेस एरिया का रेशो। ठीक है, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्पेयर अपॉन सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड स्पेयर आपको लिख देना है। ठीक है, सरफेस एरिया
ऑफ सेकेंड स्पेयर। फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, बाकी लगा भी देते हैं। तो क्या होगा, 4 पाई आर वन स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर टू स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट करना। क्लियर। सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्पेयर आपको दे रखा है 3024 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड का सरफेस एरिया हमें नहीं दे रखा, तो हमने S2 लिख दिया। इक्वल R1 अपॉन R2 को हम लिखेंगे 12 अपॉन 13 का स्क्वायर। क्लियर। यानी हमारे पास आ गया 3024 अपॉन S2 दैट इज इक्वल टू 144 अपॉन 169। 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, ये आपको लिख देना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 144 इंटू S2 इक्वल हो जाएगा 3024 इंटू 169। ठीक है, यानी S2 की वैल्यू आ जाएगी 3024 इंटू 169 अपॉन 144। क्या 144 से 3024 डिवाइड हो जाएगा, 12 से हो जाएगा क्या, 12 2 से 24 बचेगा 8 नहीं 6 बचेगा, और हाँ हो जाएगा 12 से कर देते हैं। चलो पहले 12 से 12 पर, और 12 2 से 24 बचेगा 6, और 12 5 से 60 2 बचेगा, 12 2 से 24, और फिर से 12 से कट जाएगा मुझे लगता है, हाँ कट जाएगा। 12 2 से 24, 12 1 से 12। ठीक है, यानी 169 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 169 इंटू 21, इससे 169 1 से मल्टीप्लाई करने पर, 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 9 से 18 कैरी 1, 2 6 से 12 और 1 7, 12 और 1 13 कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3, 9 ऐड करोगे 4, यहाँ हो जाएगा 5 और 3। तो फाइनली आंसर हो जाएगा 3549 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर ये दूसरे स्पेयर का सरफेस एरिया आ गया। तो नोट कर लेते हैं, एरिया ऑफ सेकेंड या बिगर कर लेते हैं, बिगर स्पेयर। तो बिगर स्पेयर का वो सरफेस एरिया आ जाएगा 3549 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में सॉल्व करा दिए। अगले 5 क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में सॉल्व करा दूंगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे ज़रूर सूचित करें। ठीक है, ओके, तो मैं वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ। उम्मीद है आपने लाइक तो कर दिया होगा, सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।